Mr. Gaurav Jain, founder of Strike. And Strike is the only and first organization to be recognized by the Government of India as the Self Defense Training Academy. Thanks, Captain Shashank, and it's such a good introduction. Yes, Strike is one of the best and the only one institute in India who is training self-defense and combat. Thank you, sir. Thank you for taking time out. I know you are a busy person and आज सर बारिश भी बहुत तगड़ी हो रही है बिल्कुल बिल्कुल तो समय निकालने के बहुत बहुत धन्यवाद सर एंड आई वांट माय लिसनर्स टू नो दैट you yourself are my guru in this area and thank you so much for coming on the captain's podcast. So sir, strike, what does it mean? मतलब अगर मैं strike के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, what is this kind of training that you provide? कैप्टन शशांक, स्ट्राइक एक सोच और एक सपना है जो बहुत लंबे समय से हमारे दिलों में था. हम चाहते थे भारत के पास कोई ऐसा अपना कॉम्बैट सिस्टम हो जिसको आसानी से सीखा जा सके और विदेशियों पे डिपेंड ना हो. ये एक बहुत बड़ी सोच थी. कॉम्बैट सिस्टम या मार्शल आर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, क्रव मागा, सिलात, काली, ये सब फॉरेन सिस्टम्स हैं. बिल्कुल. बहुत बढ़िया भी हैं. सबसे बड़े दुख की बात इन सबके साथ ये थी कि जो भी इनको सिखाते थे या जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाती थी वो विदेशी थी. तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो नॉलेज ट्रांसफर था वो ठीक से नहीं हो पा रहा था. ये गैप हमने आइडेंटिफाई किया. मुझे 25 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए. दैट्स ग्रेट सर. 25 साल एक चीज़ में, अगर आप वो 25 साल तो एक तपस्या की तरह आपने इसमें दिया है, मतलब फिर. बिल्कुल. और यहीं हमें रियलाइज हुआ कैप्टन शशांक की कुछ गैप्स हैं जो हमें भरने चाहिए. और देखिए, जब भी आप मार्शल आर्ट से कॉम्बैट सीखते हैं तो वो आपको बाहर से बदलता है, अंदर से ज़्यादा बदलता है. बिल्कुल. शारीरिक और मानसिक बदलाव. बिल्कुल सर. उसी बदलाव, उसी सोच का नतीजा ये रहा कि लोग जुड़ते गए हमारे साथ. एक ऐसे लोग आ गए साथ में, 8 लोग, जिन्होंने ये सपना देखा कि एक स्ट्राइक होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, जिसका नाम हमने स्ट्राइक सोचा. स्ट्राइक रखा उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद. ओके. यानी कि घातक, यानी कि प्रहार, जो प्रहार कर सके. और फिर हमने देखा जो नॉलेज गैप था वो था कि बच्चे क्या सीखेंगे. प्रॉब्लम्स अलग हैं मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट में. महिलाएं क्या सीखेंगी. और पुलिस फोर्स और फौज, जिन पे आए दिन हमले होते हैं, प्राण घातक सिचुएशंस में वो रहते हैं. बिल्कुल. ठीक है. हॉस्टाइल, हमेशा डर बना रहता है. ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी बोथ अगर आप देखें. बिल्कुल. कश्मीर में देखें. हाँ. या नॉर्थ ईस्ट में देखें तो ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी दोनों थ्रेट्स हैं. बिल्कुल. इसलिए हमने स्ट्राइक को डिज़ाइन किया और उसके 3 विंग्स हमने डिज़ाइन किए. डिफेंड, डेटर एंड डेसिमेट. डिफेंड इज फॉर स्कूल किड्स, डेटर इज फॉर वर्किंग वुमेन एंड सिविलियंस, एंड डेसिमेट एज द नेम सजेस्ट इज फॉर आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री. नेस्तनाबूद करने के लिए. बिल्कुल. बहुत ही बढ़िया सर. तो जैसे जब मैं भी आपके साथ सीखता था तो हमने शुरुआत करी थी क्राव मागा से. तो क्राव मागा, जहाँ तक मेरी समझ है सर, इट इज़ नॉट एज लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स लाइक जूडो, सिलाट, और बिकॉज ऑल दीज आर बेस्ड ऑन सम रूल्स एंड यू वियर अ ड्रेस टू प्रैक्टिस दीज आर्ट फॉर्म्स. तो क्राव मागा और इन सब में तो डिफरेंस है ही. और फिर क्राव मागा और स्ट्राइक में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने. और मैं आपको दाद दूंगा कैप्टन शशांक के सवाल पूछने के लिए, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, जो इसको देखेंगे, कम से कम उनके कुछ डाउट्स मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट को लेके क्लियर हो जाएंगे. बिल्कुल. जूडो, कराटे, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स हैं, रूल्स के साथ हैं. आप एक ड्रेस पहन के लड़ते हैं, एक मैट के ऊपर, एक रेफरी के सामने, सेम हाइट सेम वेट के पार्टनर के साथ. बिल्कुल. एक मेडल, एक सर्टिफिकेट या एक पॉइंट स्कोर करने के लिए. बेल्ट के लिए ऑफ कोर्स. जो आपकी ट्रेनिंग है वो लिमिटेड हो जाती है. गर्दन से ऊपर नहीं मारना है, बेल्ट से नीचे नहीं मारना है, जोर से नहीं मारना है, पॉइंट स्कोर करना है. और यहीं पर आकर ये मार्शल आर्ट, जब इनका एप्लीकेशन का टाइम होता है, यानी कि अपना बचाव, रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन, वहां पे वो फेल हो जाती है. ओके. क्योंकि वहां कोई रेफरी विसल नहीं करेगा. बिल्कुल. कोई टैप आउट काम नहीं करेगा.
इसी सिचुएशन को आप रखें कि आप इस स्टूडियो से बाहर गए, हाँ, अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं और अचानक से एक आदमी ने चाकू लेके आपके ऊपर हमला कर दिया, हमला कर दिया। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये आप लोग सीखते हैं क्रॉव मागा या ऐसे कॉम्बैट सिस्टम्स। ओके। क्रॉव मागा इसलिए बेहतरीन है क्योंकि वो इजराइल में बना और कोई रूल्स नहीं है। अच्छा। अब बात आती है स्ट्राइक की। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमने देखा, एक तो मैंने आपको बताया कि नॉलेज ट्रांसफर वाज नॉट हैपनिंग whether it is Krav Maga or judo karate. Secondly, Indian conditions are different. Attire is different. Nobody trains you, a woman, when she's wearing a sari. Yeah. Or a salwar kameez for that matter. Yeah. Okay. So, considering those conditions, body response, mentality, we made strike as a hybrid. So, we picked up what is best in Krav Maga, what is best in Silat, Kali, or for that matter, even boxing. Yeah. And we tested it for good 12 years. Okay. So when I said 12 years, the research was going on. Okay. Okay. So we were thinking, हमारे दिलों में था कि जिसको हम सिखाएं वो ऐसा सीख जाए कि उसको दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े। देखिए, बहुत ही अलग तरह की बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आपने साइकिल चलाई है कैप्टन शशांक? हाँ, बिल्कुल। कितने दिन में सीख गए थे? मतलब शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन एक बार जब सीख गए उसके बाद फिर दिस इज द पॉइंट। यस। स्विमिंग सेम केस। मतलब पहले आपको थोड़ी चटपटाहट होती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, बट वंस यू लर्न इट यू डोंट रियली फॉरगेट इट। 10 दिन की स्विमिंग सीखने के बाद आप तैरना सीख जाते हैं। हाँ। आप 100 मीटर में जीत नहीं सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली। ठीक बात है, पर आप डूबेंगे, जान बचा लेंगे। हाँ, आप डूबेंगे नहीं। सो दैट इज द होल सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ लर्निंग सेल्फ डिफेंस। ओके। कि आप अगर जरूरत पड़े तो अपनी जान बचा सकते हैं। और यही हमारा स्ट्राइक का मोटो है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को सिखाना, रियल सिचुएशन में आपको कैपेबल बना देना। चाहे आप 8 साल की बच्ची हो या आप 30 साल की महिला हो, या आप एक पुलिसकर्मी हो या फिर आप एक फौजी हो। ऑफ कोर्स द सिचुएशंस आर डिफरेंट, द ट्रेनिंग इज डिफरेंट। दैट्स ग्रेट सर। आई मीन, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे एज इंडियंस वी हैव बीन ऑलवेज वेलकमिंग टू अदर कल्चर्स एंड वी डोंट रियली हैव दैट एग्रेशन, जो मतलब हम दूसरे के यहाँ जाके हमने कभी अटैक नहीं किया। वी हैव ऑलवेज बीन ऑन द डिफेंडिंग साइड, कि अगर कोई हमें अटैक करता है तब उसको नहीं छोड़ते। लेकिन ये चीज़ आई थिंक तभी हम लोग थोड़ा इसमें पीछे रह गए कि हमने कभी अटैक फॉर्म में जाने की कोशिश नहीं करी। हम हमेशा से अतिथि देवो भव और इस टाइप की चीज़ें हमने अपने कल्चर से सीखी हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें एक पीछे भी ले जाता है कि अगर हम अपने जनरेशन को ये नहीं सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, तो मतलब वी आर जस्ट क्लोजिंग आइज, कि हम सोच रहे हैं कि कुछ होगा नहीं हमें और हम ऐसे ही चलते जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर योर ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग फॉरवर्ड विद। वेरी नाइसली सेड एंड यू आर राइट कैप्टन शशांक नाउ, कि देखिए ओवरऑल बिहेवियर चेंज है सेल्फ डिफेंस। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ कुछ किक्स, पंचेस, कुछ टेक्निक्स है, नहीं। सेल्फ डिफेंस एक पूरा आपका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल चेंज है। जब आप एक बढ़िया सेल्फ डिफेंस सिस्टम सीखते हैं तो आप सबसे पहले सीखते हैं सिचुएशंस को अवॉइड करना, यानी कि आप सिचुएशन में जाएं ही ना। व्हाई टू ब्रिंग द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप देखते हैं कि एक बंदरों का झुंड हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, बैठा हुआ है, तो क्या आप उसके बीच में से जाएंगे? नहीं, हम अवॉइड करेंगे। आप अवॉइड करेंगे। सेम सेकंड पॉइंट कम्स सिचुएशनल अवेयरनेस। अगर आपने वो देखा कि बंदर बैठे हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपने ऑब्जर्व कर लिया पहले कि अच्छा ठीक है, माहौल ठीक नहीं है, कुछ लोग खराब लग रहे हैं मुझे, तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ। अवॉइडेंस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड लर्न। बिल्कुल, बिकॉज जहाँ तक मतलब मैं वेस्ट यूपी से आता हूँ सर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इस बेल्ट से, तो वहाँ पे तो अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं तो वो जानबूझ के उधर जाएंगे कि मैं उधर से निकलूंगा, कि कौन है मैं देख लूंगा उसको, बल्कि भले ही आपके बस की ना हो। बट ये जो सिचुएशन अवेयरनेस की आपने बात कही, आई थिंक दैट इज रियली इम्पोर्टेंट।
Yes, and Captain Shashank, there is very important factor which we all miss in our daily lives. We always believe on the second responder. Okay. Now, who is the second responder in a problem? Let's say a situation happens. You are under attack in civil life. Yeah. Okay. So, who is the second responder? People you call for help. Yeah. Like you said, Western UP. फोन करते ही लौंडे आ जाएंगे। 20 लोग आ जाएंगे, मैंने फोन किया था, अभी मैं बताता हूँ। पर वो जब तक 20 लोग वहां पहुंचेंगे तब तक तो तुम्हारा कचुम्बर निकल जाएगा। ये नहीं सोचते। पुलिस को बुलाता हूँ मैं। हाँ। 10 मिनट 15 मिनट जल्दी बता रहा हूँ आज भी। और बिल्कुल उसमें जाओ तो मेरे बाप को नहीं जानते तुम, ये भी बट एट दैट मोमेंट अगर आपने सही एक्शन या रिएक्शन नहीं किया, योर लाइफ इज इन डेंजर। बिल्कुल। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आउटकम इज नॉट इन योर हैंड्स। वो एक अटैकर के हाथ में है। और अ ग्रुप ऑफ अटैकर्स, अभी तो हम 1-to-1 की बात कर रहे हैं। हाउ अबाउट अ ग्रुप ऑफ अटैकर्स? आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों हो सकता है, हथियार भी हो सकते हैं। उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अस्पताल जाएंगे या आप आईसीयू में जाएंगे या आई डोंट वांट टू से या सीधे मॉर्ग जाएंगे। बिल्कुल। मतलब हम ये सोच के चलते हैं कि डेली वी रीड इन न्यूज़पेपर, डेली वी सी इन न्यूज़ सच थिंग्स हैपनिंग, बट हम फिर भी घर से निकलते ये सोच के कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल फॉर एवरीवन हु इज स्टेपिंग आउटसाइड, whether you are in Delhi, Mumbai or in a small tier 2 city, tier 3 city, it can happen to anyone, any place, any time. Right. तो उस जगह आई थिंक ये जो इम्पोर्टेंस है सेल्फ डिफेंस की वो निकल के आती है। बिल्कुल। और कैप्टन शशांक, इट्स नॉट ओनली फिजिकल ट्रेनिंग। ओके। आप फौज से हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा कूपर्स कलर कोड। या। ओके। वाइट, येलो, amber and red. Okay. Depending on the situation. So we also teach what should be a color code, how much awareness you need, depending on the physical distance from the attacker or what you observe. Then आपने पढ़ा होगा OODA loop. हाँ sir. Right. So all these things are brought into self-defense, and when you get all the aspects of self-defense like psychological, physical, mental, how much force you can apply. What are the soft body parts, vulnerable body parts where you can hit to attacker? Believe me, the learning outcome we are trying to achieve from this system is that a 12-year-old girl can defend herself against a 30-year-old man who is trying to molest her or attack her. और अगर हम इस देश में, इस भारतवर्ष में ऐसा कुछ अचीव कर पाते हैं तो ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल सर। एंड आई एम श्योर यू विल बी, मतलब द वे योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग एंड पीपल यू आर ट्रेनिंग पुलिस फोर्सेस, यू आर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी एंड अदर कॉर्पोरेट यू आर ट्रेनिंग, आई गेस मेनी स्कूल्स वी आर ट्रेनिंग। और इसके अलावा कैप्टन शशांक, हमें ये देखना है कि जरूरत एक ऐसा तबका भी है हमारे देश में जो इन सब ट्रेनिंग से वंचित रह जाता है। हाँ, अंडर प्रिविलेज। तो हम कोशिश करते हैं अपने माध्यम से, जितना हमसे होता है, या CSR के माध्यम से, कि उन बच्चियों को, उन महिलाओं को भी ट्रेनिंग दें। स्पेशली उनको ज़्यादा होता है जो एक नीचे के तबके से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है, पे नहीं कर सकते, पर वो कितने हॉस्टाइल सिचुएशन में रहते हैं। उनके आसपास के लोग एक बहुत बड़ा रिस्क है उनके लिए। वो बहुत वल्नरेबल हैं बिकॉज वो स्पीक आउट भी नहीं कर सकते हैं, और उनके जो सोसाइटी के हमारे नॉर्म्स और टैबूज बने हुए हैं उनको बताने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ अगर ऐसा इस तरीके की हरकत हो रही है वो वहाँ पे आई थिंक यस दैट इज़ वेरी वेल रिक्वायर्ड। एक और एस्पेक्ट है कैप्टन शशांक, मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम बात करें कि एक अवेयरनेस जानी चाहिए। बिल्कुल। बहुत लोग हैं जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं। हाँ। या तो वो बचपन से दिव्यांग हैं या एक एक्सीडेंट में दिव्यांग हो गए, दुर्घटना में। वो कितने वल्नरेबल हैं, चाहे वो लड़का है लड़की। मैं से बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपना बचाव नहीं कर सकते। क्या उनको हक नहीं है? बिल्कुल। तो उनके लिए भी ट्रेनिंग है। ओके। जो व्हील चेयर बाउंड है या क्रचेस बाउंड है, उनको भी अधिकार है अपनी सुरक्षा करने का। और अगर कोई नेत्रहीन हो तो बिल्कुल। बाय सेइंग ऑल दैट आई मीन आत्मरक्षा एक प्रिंसिपल है। ये एक नंबर 1 लाइफ स्किल है। ये लाइफ स्किल है। आज जैसे स्विमिंग अगर आपने सीख ली तो आप जिंदगी बचा सकते, जिंदगी भर।
डूबूंगा नहीं, डूबोगे नहीं। बिल्कुल। वैसे ही अगर आपने आत्मरक्षा एक बार सीख लिया उसको अच्छे से, तो आपको जिंदगी भर डर नहीं लगेगा, आप किसी भी एज ग्रुप में। और आप देखिए कैप्टन शशांक, यू आर यंग, डायनेमिक, हैंडसम। आफ्टर 40 years, of course you'll be handsome, charming, but physically you'll be not at the level that I am today. When you'll be needing self defense more. So that's a perception people have, wrong perception, कि बच्चे को आनी चाहिए। आपको क्यों नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल। So many car accidents happen, so many road rage accidents happen, so many molestation attempts happen on younger women or aged women. बिल्कुल। Why not? बिल्कुल। So our idea, now coming to the point, our idea of being Strike and talking about Strike is to train each and every individual in this country in this number one life skill. That's great, sir, and very noble approach to it too. I'll come back to the aspect of mental preparedness, because I remember जब मैं फौज से बाहर आया था, मेरा तभी मेडिकल बोर्ड हुआ था, तो आर्मी ने तो सर्टिफिकेट दे दी कि भाई तुम 50% डिसेबल्ड हो। एंड उस दौरान मैं जब अपना कोर्स कर रहा था लखनऊ का, तो आई रिमेंबर मैंने आपको तभी कॉल किया था। तो क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अब क्या, मतलब अब क्या ये फिजिकली यू आर 50% डिसेबल्ड, ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। देन व्हेन आई कॉन्टेक्टेड यू एंड व्हेन आई केम एंड ट्रेन्ड अंडर यू and others also, Rahul, अपने वरुण सर, and other the people who are getting trained, मतलब मैं देखा, मतलब छोटे से छोटे एज से लेके बड़े से बड़े एज के लोग, तो उससे मेरे अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैम्पर हो गया था, वापस आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ़ यू हैव सम form of disability or some limitancy in your approach to life, then too you can overcome with that confidence. तो ये mental aspect जो है, I think it is more important than the physical aspects that we learn. बहुत अच्छी बात बोली आपने कैप्टन शशांक। आपने एक कीवर्ड, एक ब्रह्म वाक्य बोल दिया, कॉन्फिडेंस। आप दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग ले आइए जाकर, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रेनिंग बेकार है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप बेस्ट ड्राइवर हैं गाड़ी के, पर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। सो कॉन्फिडेंस इज अ की फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ, एंड व्हाट वी गिव इन स्ट्राइक इज कॉन्फिडेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल प्रिपेयर्डनेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट पीपल वॉक इन टू अ सेशन wherever they are, because all our life we have been taught our limitations, nothing but limitations, कि आपकी कमी क्या है। बिल्कुल, ये आपका कद छोटा है, आपके बाजुओं में ताकत नहीं है, आप लड़की हैं, वैसे ही कमजोर हैं आप। बिल्कुल, आपको बाहर जाने का भी अधिकार नहीं है रात को 8 बजे के बाद, कोई कुछ कर देगा, बच्चियों को उठा के ले जाएगा। Why we are not telling them that yes you can face? We are not preparing, हम उनको तैयार नहीं कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। इसी को अगर ट्रेनिंग के माध्यम से बदला जाए, आज आप डे 1 एक हमारी क्लास में आते हैं, स्ट्राइक की क्लास में आते हैं, और आप देखते हैं कि आपके सामने आपसे दुगना ताकतवर एक इंसान खड़ा है। पर अगर आप सीख जाएं कि आप उससे भी डिफेंड कर सकते हैं, उसको आप ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, जितनी तेज वो मारेगा उससे डबल तेज आप उसको मार सकते हैं, उसी की ताकत का उसके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेक्निक अगर आप लगाएं, इट्स अ कॉम्बिनेशन, दिमाग, ट्रिक, टेक्निक, इन सब बातों को अगर आप इस्तेमाल करें एक साथ, तो आप 2 से 3 सेकंड में सिचुएशन से निकल सकते हैं। और यही इसका मेंटल प्रिपेयर्डनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पहला आप अवॉइड करें, दूसरा आप अवेयर रहें, तीसरा आप प्रिपेयर रहें, और चौथा आप ऑलरेडी अपना बचाव करें, यानी कि फाइट करें अपनी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ से बड़ा, आपकी बिलोंगिंग से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। आपके नियर एंड डियर वंस अगर डेंजर में है तो आप वैसे भी लड़ेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप सीखे हैं तो उस काम को बेहतर कर सकते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा आपको, जो हमारी यंग जनरेशन ऑडियंस से रिलेट कर पाएगी। कि एक MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना होता है अपने आप, एक होता है कोर्स करके सीखना। तो जिसने कोर्स किया है वो बहुत जल्दी
पिवट्स बना सकता है, पिवट टेबल, राइट, पर जिसने नहीं किया उसको वक्त लगेगा या हाँ। वो ट्रेन है। तो दिस इज व्हाट एन ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ डिफेंस सिस्टम इज ऑल अबाउट। और सर इसमें मैंने ये देखा है कि मतलब जब नए नए लोग आते हैं, या जैसे मैं भी गया था, तो कुछ लोगों को मैंने देखा, उनका जो एटीट्यूड था कि मैं 2-4 चीज़ें सीख लूँ, कुछ प्रेशर पॉइंट्स, कुछ वो, एंड बस फिर मैं बॉन्ड बन जाऊँगा, फिर मैं जाके लोगों को मारूंगा। बट जब वो कुछ दिन गुजारते हैं ट्रेनिंग में, तब उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है कैप्टन शशांक। मैं आपको कितनी बधाई दूं हर बात में, क्योंकि आप इतना बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। सर आपने ही सिखाया है। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्शल आर्ट्स कॉम्बैट में है ईगो। बिल्कुल। अपनी ताकत पे जरूरत से ज्यादा अंदेशा रखना, और यही एक क्रिमिनल की मेंटेलिटी है। ओके। जब वो आप पे अटैक करता है, चाहे वो एक टेररिस्ट सिचुएशन हो या क्रिमिनल, टेररिस्ट के साथ क्या है, वो उसको अपनी जान की परवाह ही नहीं है। हाँ, फिदायीन है तो वो सोचेगा जितने ज्यादा ले जाऊं अपने साथ, या मेंटल कंडीशनिंग। इनफैक्ट इसका मेरे को मतलब, जब हम व्हेन वी वर इन कश्मीर, और मैं मतलब पहली पोस्टिंग मेरी कश्मीर ही थी, तो मैं जब वहाँ लैंड किया एंड कुछ दिन मैंने वहाँ जाए, तो व्हेन आई वाज ऑन माय पोस्ट, तो माय सीनियर सबल्टन वाज देयर। उसने मुझे एक बिल्कुल बेसिक बात समझाई थी कि देख, कभी भी टेररिस्ट के पीछे नहीं जाना, बिकॉज टेररिस्ट की लाइफ जो है 6 महीना, मुश्किल से 1 साल, आज यहाँ नहीं मरेगा, कहीं और मर जाएगा, लेकिन यू हैव अ बिग लाइफ, यू हैव पीपल वेटिंग फॉर यू, यू हैव योर फैमिली, and you have bigger responsibility also on your shoulder as a soldier. Yes. Yeah, you are responsible for your team as well, so don't ever go behind the terrorist. Right. So वही I think आप बताने Yes. So never invite the problem. Yeah. The problem is, आज मैंने 4 टेक्निक सीखा और मैं क्लास से बाहर निकला, आज मैंने फ्रंट चोक का डिफेंस सीखा है, कौन कौन मेरे सामने आके मेरा गला दबाएगा? नो। आज मैंने चाकू से बचना सीखा है, मारो मुझे चाकू, नो, डोंट इनवाइट। So more you learn, you become more avoiding the problem. You start avoiding because you know what a conflict can cause. Yeah. Also, there is a second aspect which is very positive aspect. You use the word confidence. Yeah. जब आपके अंदर वो confidence आ जाता है, तब आपको पता लगता है कि आप कितना ज्यादा नुकसान एक अटैकर को पहुंचा सकते हैं। तो आप बचेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपने एक मारा तो शायद उसको ज्यादा चोट लगे। तो you avoid that situation unless it comes to your home or it comes very near to you, right? तो आप ये दो बातें अलग अलग करके समझे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं अच्छे से अटैक कर सकता हूँ, मैं किसी को दबा लूंगा, जब वो देखते हैं कि ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से उसको धराशायी किया सकते हैं, तो बचता है कि नहीं। अब मुझे समझ में आ गया कि मुझसे कमजोरी, मुझसे लड़ सकता है, मुझसे एक लड़की, अगर 20 साल की लड़की है क्लास में और एक बॉडी बिल्डर है, और दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ देर की ट्रेनिंग के बाद उस बॉडी बिल्डर को समझ में आ जाता है कि लड़की भी मुझे नुकसान पहुंचा सकती है बहुत आसानी से, और ये छोटे से समय में आपको मतलब ऐसी चोट पहुंचाई जा सकती है कि आप उठना मुश्किल हो जाएगा आपको। और यही हम सिखाते हैं स्ट्राइक में। स्ट्राइक मींस दैट्स ग्रेट सर। तो एक जो इस ट्रेनिंग से पर्सनली व्हाट आई हैव लर्नड, एंड व्हेन आई वाज अर्लियर इन फौज आल्सो, थ्रेट परसेप्शन, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं। देखिए, व्हाट वी प्रिपेयर, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। व्हाट वी प्रिपेयर फॉर यू, प्रिपेयर यू फॉर, एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके। एंड नाउ अगेन यू हैव ब्रॉट अप अ वेरी वैलिड पॉइंट। In traditional martial arts, what you're preparing someone for? To do a spin kick to you on road? No. Or to come in on your face and start punching? No. You should get prepared for an ambush in civil life. Like, as I already quoted an example, you're walking to your car और कोई पीछे से आके आपको पकड़ ले। आप एक गली से जा रहे हैं और 2 लोग आगे, आपने देखा होगा बहुत सारे YouTube वीडियोस हैं, पीछे से आगे उसने चोक लगा दिया। बिल्कुल। आपका कार किसी गाड़ी से भिड़ गया और आप हाथ जोड़ रहे हैं कि आई विल पे द डैमेजेस, बट समवन सेज नहीं, आज तो मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा, एंड ही टेक्स आउट अ रॉड और आपको मारना शुरू कर देता है। यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट सिचुएशन। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू। सो दैट थ्रेट परसेप्शन हैज टू बी रियल टू ट्रेन रियल, बिल्कुल, फॉर रियल सिचुएशन। सो हम जब सिखाते हैं तो हम आपको नियरेस्ट ले जाते हैं उस सिचुएशन।
देखिए अब मैं जब नियरेस्ट बोलता हूं तो इट्स अ वेरी थिन लाइन, थ्रेट परसेप्शन एंड रियलिटी. इन रियलिटी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ क्रिमिनल माइंडसेट बिल्कुल. and train with actual weapons, though we do when you get trained Yeah. for some time. एक ही बहुत मेजर एस्पेक्ट है मेंटल एस्पेक्ट, विच इज व्हाट वी कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन. तो हम आपको ये सिखाते हैं कि आप सिचुएशंस को विजुअलाइज कैसे करें. जैसे हम दोनों बैठे हैं अभी, और आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखा होगा कि हम दोनों बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई. बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे भी हुआ है, चैनल पे होता है अब तो मैंने खड़ा हुआ और मैंने आपको मारना शुरू कर दिया. By the time you realize that I'm already hitting, it is 4-5 hits I have given to you. Exactly. And एक दो पंच आपका सर पे लग जाए तो फिर आप सितारे सही में नजर आते हैं. It's fatal also, right? So we train you for those situations also. That your quick reaction. मैं आपको एक बहुत आसान एग्जांपल से बताता हूँ, शायद आप ऑडियंस भी पकड़ पाए बात को. आप के गाल पे अगर मक्खी बैठती है तो आप क्या करते हैं? प्यार से हटाते हैं. कैसे? एक बार हटा के दिखाइए. है ना, हटा देते हैं. हाँ. मच्छर बैठता है तो क्या करते हैं आप? कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा करके बताएं. नहीं थोड़ा अच्छे से करके बताएं कैप्टन साहब, थोड़ा ये बात थोड़ा सा. और फिर उसके बाद जैसे हमने मारा तो हम चेक करते हैं कि कितना डैमेज हुआ है. हाँ, बिल्कुल. ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों मक्खी और मच्छर के साथ? क्योंकि मक्खी तो भाग जाती है मच्छर वहां चिपक जाता है. मच्छर को हम फिर भी मार सकते हैं. और कुछ? और बाकी मक्खी से हम मतलब उतनी बैर नहीं है, मच्छर काटता है. यही मैं सुनना चाहता था आपकी बात का जवाब देने के लिए. देखिए समझिएगा इस बात को, इंटरेस्टिंग बात है, और ऑडियंस भी थोड़ा ध्यान दे कि कैसे इस बात को समझा जा सकता है. मक्खी को उड़ा देते हैं और मच्छर को मारते हैं. डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इसलिए क्योंकि मक्खी का नुकसानदायक है जैसा आपने कहा, और मच्छर काट लेता है. अगर आप जाके पढ़ेंगे कैप्टन साहब, तो मक्खी जगह जगह जम्स पे बैठती है, आपको ही पता है कहाँ बैठती है, और यहाँ बैठी है तो 50 तरह के वायरस बैक्टीरिया आप पे छोड़ सकते हैं. उसको आप बख्श दे रहे हैं. मच्छर जिसमें सिर्फ फीमेल काटती है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, बिल्कुल, और मेल सिर्फ बैठता है. हो सकता है घर जा रहा हो बेचारा सब्जी वब्जी लेके और वो रेस्ट करने बैठ गया है, उसको आप जान से मार देते हैं. सीखा कहां से हमने? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमने सीखा देखकर, समाज से. समाज में देखा कि पिताजी ऐसा करते थे तो हमने अनोइंगली सीख लिया. इसी तरह से अपना बचाव करना, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सब भी हम देख के सीख रहे हैं. और यही कारण है कि हमारा समाज, एज ए सोसाइटी, वी आर लैकिंग इन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स, रेजिंग वॉइस, कन्फ्रंटिंग बैड पीपल. और यही हम स्ट्राइक में सही से करना सिखाते हैं. दैट्स ग्रेट सर. लेकिन सर जो मैंने बोला था वो पॉइंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं लागू हो रहा है. जो फर्स्ट पॉइंट मेरा था कि मैं चाहूं भी तो मक्खी को मार नहीं सकता, मतलब इट इज डिफिकल्ट. तो ये मेरी थ्रेट परसेप्शन है कि अगर ये बंदा इतना काबिल मुझे लग रहा है सामने वाला, तो मैं अवॉइड कर लूँ, धीरे से निकल जाऊं, वो बेटर है. राइट? बहुत बढ़िया बात बोली आपने एक बार और. ठीक है, यही, क्योंकि इससे बढ़िया शब्द नहीं है. बस बढ़िया से बढ़िया नहीं होता. बढ़िया ही है. यही बात जो सामने खड़ा है आपके, वो भी सोच रहा है. हाँ, वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको देख रहा है. वो आपको कैसे काबिल दिख रहा है सामने वाला? बॉडी लैंग्वेज से, कॉन्फिडेंस से. यही अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए, वो बॉडी लैंग्वेज आ जाए, तो वो भी यही सोचेगा ही इज अलर्ट. अगर आप रिकॉर्ड्स निकाल के देखें, जैसे हमने रिसर्च के दौरान अपनी देखे, पुलिस रिकॉर्ड्स देखे, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखे, तो जब आप अनअवेयर होते हैं, जब आप वीक होते हैं, फौज में भी यही है, जब आप कोई एम्बुश के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं सबसे वीकेस्ट मोमेंट कौन सा है, वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, वीकेस्ट एंट्री कहां से है, वीकेस्ट लिंक कौन है. बिल्कुल. सो अटैकर्स एंड क्रिमिनल्स आल्सो टारगेट द वीकेस्ट, which is not those who appear the weakest. Appear the weakest. So even if you are small, but you appear big, okay. एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ.
कभी आप सांप को देख के, जैसे आपने कोर्स किया है फौज में, अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान के लिए सांप को देख के पहचानना बड़ा मुश्किल है कौन सा जहरीला है बिल्कुल कौन सा नहीं। सांप को पता है कि उसके पास जहर नहीं है, बट वो फन जरूर निकालता है आपको देख के। सेम इज गोज विद द कॉन्फिडेंस। व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस यू लैंड अप इन अ सिचुएशन, बाय ट्रेनिंग you can appear dangerous, and which is also very much needed बिल्कुल in combat and self defense. दैट्स करेक्ट सर। आई वुड लाइक टू आई मीन हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं उनके लिए कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाता हूँ कि somebody is there with a probably a knife or not even a knife, he is appearing to be in a threatening form to me, तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा क्या होना चाहिए? It's a part of training, Captain. First thing, obviously, like we said, that you should always be prepared. अब आपने बोला कि सामने आ गया है, you cannot avoid. बिल्कुल. So you have to be situationally aware, है ना? Situational awareness मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता अभी, पर इतना बता सकता हूँ कि एग्जिट्स कहाँ हैं, बचने का रास्ता कहाँ है। अगर अटैकर के पास कोई वेपन है, जैसे एक नाइफ ही है या एक स्टिक है, तो मुझे देखना चाहिए मेरे पास कोई कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट है जिसको मैं एज अ डिफेंस और एज अ अटैक यूज कर सकूं, जैसे कि ये माइक, ये चेयर जिसमें बैठे, अगर सामने से अटैकर आता है तो वी कैन यूज इट। एंड आई थिंक स्पेशली इन केस ऑफ लेडीज दे हैव देयर पर्स, यस, हैंडबैग, और दे हैव अ की और अ पेन, सो वी आल्सो टीच यूजिंग कॉमन ऑब्जेक्ट्स। सेकंड, देयर आर सम वेरी बेसिक थिंग्स लाइक यू शुड नेवर टर्न योर बैक, बिल्कुल, you should never drop your guard. Okay, you should always look confident. And if it comes to physical assault, then you should always target the weakest area or the soft target. For example, अगर कोई आपके सामने एक अटैकर आकर, आपने बोला कि कन्फ्रंट कर रहा है और वो पंचेस थ्रो कर रहा है, that means you know उसका पावर उसके पंचेस में है, he is confident, right? So you should never go punching with him. If you're not a good boxer or trained boxer, you should always look where you can attack other ways, right? Or you can go to his eyes or legs, or go sideways, going out of line of attack. So there's a lot of technical information which goes in the training, okay? Then you have to be knowing how not only fighting, but how to divert an attack, how to scoop, how to sweep, how to block, how to slide, all directions. बिल्कुल. Then all positions. Most of the martial arts teach you while you're fighting standing. How about you're lying on the ground? How about you're sleeping on your bed? How about you're driving a car? How about you're in a moving bus or a metro? Lift. Elevator? Lift? Of course. So when that 360-degree knowledge comes to you by training, you become confident and prepared to face a situation, which I think was a gap I was talking about earlier, that we realized that gap is there, the training is not complete, and though it prepares you to fight under a dojo on a mat, but the moment you walk out, you're as vulnerable as a common man, and this is what we are here to change as Strike Team. So basically, self-defense is not a choice, it's a necessity. Rightly said. बिल्कुल सही सर. And we talked about avoiding situations. So basically, in case of a male, most probably a situation would be कि आपका मोबाइल पर्स छीना है. तो ऐसी सिचुएशन में जनरली जब हम बात करते हैं आपस में, तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि मैं बचा लूँ अपना मोबाइल या पर्स बचा लूँ. तो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए हमें? नो सूडो मैचोज्म. ओके, कहने का मतलब ये है, यू शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू योर लाइफ ओवर प्रॉपर्टी. अगर आज भी मुझसे कोई मेरी गाड़ी की चाबी मांगता है बंदूक दिखाकर, या मोबाइल मांगता है चाकू दिखाकर, मैं दे दूंगा. यस, और भाग जाऊंगा. दैट्स 25 years of training, and you are very well capable. I have seen you of pinning at least 3-4 people simultaneously, but you are still saying कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अपना दे दो. बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल दोबारा आ जाएगा, बिल्कुल, गाड़ी दोबारा आ जाएगी. हाँ, पर अगर मुझे
प्राणघातक चोट लग गई तो वो दोबारा रिपेयर करना मुश्किल हो सकता है, जान जोखिम में जा सकती है। उसका जोखिम ना लें आप कितने भी ट्रेंड हो। और यही रियल सेल्फ डिफेंस सिस्टम है कि जब तक आपकी जान या आपके किसी नज़दीकी दोस्त परिवार की जान खतरे में ना हो, आप फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। अगर प्रॉपर्टी देके, जो भी गाड़ी, मोबाइल, चेन, हैंडबैग देके अगर आप अपनी जान बचा सकते हैं, उसके लिए लड़े ना। बट कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी, स्पेशली इन केस ऑफ अ फीमेल और इफ यू आर विद समवन, जब इट्स नॉट अबाउट प्रॉपर्टी, तब 3 सेकंड से पहले जिसने आपको हाथ लगाया या गलत नीयत से छुआ, वो जमीन पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आज आपने उसको अवॉइड किया, आज आप उससे भागकर बच गए, तो हो सकता है वो 10 मिनट बाद किसी और को टारगेट बना ले और वो ना बच पाए। यू शुड बी ट्रेन्ड एनफ टू शो देम that women and girls are capable. Or as a male, if you are accompanying your partner, the first thing you should do to your wife and girlfriend is to send them to self-defense classes. क्योंकि आप हमेशा साथ नहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल, जब यू वांट टू मेक आत्मनिर्भर बनाना है, बिल्कुल ये नहीं कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, बल्कि आपको उनकी वो होनी चाहिए कि मैं उनको भी बचा सकूं। बिल्कुल, आने वाला हिंदुस्तान हम ऐसा देखते हैं 10 साल बाद कि अगर आप अपनी महिला मित्र के साथ, वाइफ के साथ या बहन के साथ बाहर निकले हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हो कि यार मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ट्रेंड है। दैट शुड चेंज द सिनेरियो एंड दैट्स व्हाट स्ट्राइक्स विजन इज। That's really great thought on because tomorrow we have Raksha Bandhan, so ultimately we can brother can gift her sister these classes, and most importantly because जो हमने बात की threat perception की, for a male it is different and for a female I think it is very different. तो उसमें मतलब एक अवेयरनेस और एडिशनल और लेयर ऑफ अवेयरनेस चाहिए होती है, आई थिंक। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, इन आवर सोसाइटी एंड ग्लोबली ऑल्सो, बिल्कुल, women are thought to be weak. उनको पता है मुझे, thought they're not. I personally know who can bear, and I have no apprehension saying that if a woman can bear a child's birth, it is like pain of cracking 200 bones together. She can bear any kind of pain. They are genetically stronger than men in doing hard work and tennis work, like which needs repetitions and more muscle strength. But we have, over the period of time, we have taught women and prepared them mentally that they are weak. So that has to be changed. And I need not to quote a lot of examples. They are very much visible now in our Indian history and global history also. You see so many examples where women have conquered, they have ruled and led by example. बिल्कुल सर। तो एक जैसे अभी कोई भी लिसनर है, यंग गर्ल और बॉय who is listening to you, what do you want to advise him or her कि how can he start at home? मतलब अभी जैसे कोविड की सिचुएशन है, या फिर थिंग्स विल इम्प्रूव लेटर ऑन, बट हाउ कैन ही स्टार्ट? इज देयर अ प्लेटफॉर्म वेयर ही कैन गो एंड लर्न एट होम? कैप्टन शशांक, एक बार फिर आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। कारण कि ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑनलाइन नहीं सीखी जा सकती, जैसे कि स्विमिंग। बिल्कुल, या साइकिलिंग। प्रैक्टिकल करना तो जरूरी। जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है, जो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, वो भी आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। अगर कोई सिखा रहा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो आप सीख सकते हैं घर पर कोविड टाइम में, वो है मेंटल प्रिपेयर्डनेस, विजुअलाइजेशन। आप जाने कि कौन कौन से कॉमन ऑब्जेक्ट्स आप हथियार की तरह यूज कर सकते हैं। आप जाने कि क्या क्या आपके लॉज हैं सेल्फ डिफेंस के। आप जाने किन किन सिचुएशन में आप अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, आप ये जाने जो भी आपका एक सराउंडिंग एरिया है जहाँ पर रहते हैं, उसके आसपास पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, फायर स्टेशन कहाँ पर है, डॉक्टर्स कहाँ पर है, ये सब भी पार्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, अबाउट रेडीनेस। यू कैन टेक ट्रेनिंग ऑन सेविंग अदर्स लाइफ, लाइक CPR, ये सब आप करें। और जब कोविड खत्म हो तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए
आए, स्ट्राइक के पास आए, यू आर मोस्ट वेलकम, विल बी हैप्पी टू ट्रेन यू. And sir, you earlier mentioned, so there's a lot of thought process and research that has gone into creating this strike defense system, and you mentioned that 8 people. So tell us about that. Yeah, fantastic. So strike is a team. Okay. Okay, it's not an individual, and that's here we stand apart globally. Okay. Because in the world of martial arts and combat, most of the institutions or organizations are run by a single person, a man, okay, who's leading. The irony is the knowledge goes away, Okay. fades away. So in strike, people are from different fields, and they're excellent in those fields, right? Like someone is an expert in Kali and combat training. They work with French Foreign Legion. Another gentleman who is highly trained in Salat and again trained in foreign countries like Jordan. Then there is a lieutenant colonel retired with us who had the experience of combat, and he's a Kargil warrior. He was in Kargil war. Then we have people who have expertise in training kids. Okay. Okay, so the most important aspect is that you know how to do it, but you don't know how to teach. Okay. And there's a biggest gap we have to cover. So everyone who is here, there are people who are from educational background. Okay, so they know the education part of it, psychological part of it. They brought in the whole experience of doing research over things, how a person can be taught. So this combination of people made strike. So everyone is expert in their own field, set together and brought in what is best, combined, experimented, did research, then tested it also. So all the techniques which we have picked up, they're already battle tested. That means they have at least tested 300 times by all the age groups. I don't think anyone is doing in this world the same thing. So if we say you can defend against a mouth grab or a choke, front choke, in certain way, there could be 100 ways. But the way we are teaching is battle tested. So if a 12-year-old girl do it against a 12-year-old, 20-year-old, 30-year-old, 40-year-old, it will work the same way. And vice versa. So the technique is can be performed by anyone. So that's really a culmination of lot of knowledge, lot of hard work, and the time that you all have given has come into forming this self-defense system. Yeah. That's great. So we also have Anuj sir here with us, and he's also the part of the core team. Let's hear his views also. Yeah, definitely. And I'll just give you 2 lines about him for the audience. So he's a mastermind, the brain behind all this research work. And he's the person who molded this technical part and the stubborn part of martial arts into something which is teachable. Okay. And could be easily understood. He was behind the curriculums, what are designed. It was only his thought that what we are teaching to kids and to forge has to be remarkably different in a different way. I cannot teach a 8-year-old with the same way I'm teaching a captain, or a soldier. So this all thought has come from him, and I think he'll put a lot of light, and you will know a lot about strike from him. I'm sure, sir. Let's have Mr. Anuj Parwar also. Sure, and thank you so much, Captain, for talking and listening also, and it was very interesting. And to my viewers, Jai Hind, Jai Bharat, stay safe. Anuj sir, welcome to the Captain's podcast. Thank you, Captain Shashank. आप तो जैसे गौरव सर ने बताया, दिस स्ट्राइक इज ऑल योर ब्रेन चाइल्ड, तो ये आइडिया कैसे आया आपको? पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इट्स अ कलेक्टिव, इट्स अ टीम. हाँ, वो तो है, बट एक हाँ, वो सीड तो कहीं से शुरू होता है. बिल्कुल बिल्कुल. सी जैसे कि गौरव सर ने बताया कि हम लोगों ने एक आइडिया से स्टार्ट किया कि हाउ टू बिल्ड दिस थिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंट इंडिया. सो हमने उस आइडिया को वहाँ से हमने पिक किया, और हमने देखा कि गौरव सर और बाकी जो हमारे टीम है, वरुण सर हैं, प्रेम सर हैं, काफ़ी लोग आ गए
ये लोग पहले से आर्मी और इन सब जगह पे ट्रेनिंग दे रहे थे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सो एंड सो फोर्थ, ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्स वगैरह। हमने देखा कि इसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे तो है, पर साथ में बाहर भी है, सिविल वर्ल्ड में भी है। यू नो द स्टैटिस्टिक्स, क्राइम रेट कितना है। बिल्कुल। आप हमारी साइट पे देखेंगे, हमारी साइट पे हमने एक भी जगह पे क्राइम स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया है। हम नेगेटिविटी फैलाना ही नहीं चाहते। ये जो नेगेटिविटी आप सिविल में देख रहे हैं, उसको हम कैसे रिमूव करें, कैसे पॉजिटिविटी लाएं, कैसे कॉन्फिडेंस लाएं, उस थॉट प्रोसेस से, गिविंग कॉन्फिडेंस टू मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, एवरीवेयर, उस फोर्स को कैसे बिल्ड करें कि एक कंट्री बिल्ड हो सके, उसके पीछे ये पूरा आइडिया था। इस मिशन और विजन के साथ हमने ये स्ट्राइक स्टार्ट किया है। बहुत खूब। तो लेकिन सेल्फ डिफेंस की तो मैं आजकल देखता हूँ, जैसे वीडियोस भी आ जाते हैं ऑनलाइन और कई तरह के ट्रेनर्स मैंने देखे हैं, तो उससे और आप में क्या डिफरेंस रहता है? अच्छा, पहले तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ डिफेंस ही हमने क्यों चुना। क्योंकि सेल्फ डिफेंस जब हमने रिसर्च करी, और हमारी बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है, तो हमने देखा कि ये सबसे नंबर 1 टूल है आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। अगर आप जानते हैं कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपका चलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका सारा चेंज हो जाता है। बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने ये काम स्टार्ट किया था और इसी आइडिया को हम आगे लेके गए। लेकिन जो पॉइंट आपने बोला, हमने ये भी देखा कि मार्केट में काफ़ी कुछ चल रहा है, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, लेकिन उनको करके लोग बाग और फंस रहे हैं। हाँ, वही मतलब मेरा पॉइंट था कि कोई एक किक सिखा देगा, 2 पंच सिखा देगा, या इधर स्ट्राइक के 1-2 मूव सिखा देगा, जी। और बोले, फिर लोग समझते कि मैं बॉन्ड बन गया हूँ। बॉन्ड बनना अच्छी चीज़ है, लेकिन सही बॉन्ड बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने इस चीज़ को हटाने के लिए, लोगों के दिमाग से ये क्या कहते हैं, कंफ्यूजन हटाने के लिए कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, हमने गवर्नमेंट के साथ काम किया। लेफ्टिनेंट कर्नल संजय का, गौरव सर ने नाम भी लिया, वो बहुत क्लोजली काम करते रहे गवर्नमेंट के साथ। अच्छा। अब वो गवर्नमेंट के ही काउंसिल बॉडी है, सेक्टर स्किल काउंसिल, उसमें ही हेड्स द सेल्फ डिफेंस पार्ट। हमने उनके साथ काम किया, हमने स्किल इंडिया के साथ काम किया, पहले आइडेंटिफाई कराया सेल्फ डिफेंस को एज ए स्किल। वो बहुत ज़रूरी है जी, वो एक्रेडिशन लिया हमने वहाँ से, और SPFLSC के साथ काम करके हमने देखा कि ये जो चीज़ है, अगर हम इसको एक्रेडिशन भी हमने ले लिया और हमने इसको बड़ा भी कर लिया, पर हम मासेस पे कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हमने NSDC के साथ काम किया, SPFL के साथ, NSDC के साथ काम किया। इस पूरे प्रोग्राम को हमने, करिकुलम को उनसे रिकग्नाइज कराया, एक जॉब रोल बनाया उसके लिए, जिससे लोग बाग वो स्किल करें और उनको वो जॉब मिल सके। जिससे आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, बिल्कुल, तो जितनी पॉपुलेशन उन सब तक हम पहुंच पाएँ, उसके लिए हमने ये दिन रात काम किया और ये स्किल को आइडेंटिफाई किया, जॉब रोल बनवाई, जिसको हम QPF 1105 का नाम दिया गया। उसमें आप सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर बनते हैं और आपको जॉब मिलेगा। आई थिंक दैट इज़ रियली ग्रेट मॉडल टू स्केल ऑल्सो, बिकॉज आप कितने ही लोगों को सिखा सकते हैं, और ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप इसको रिमोटली सिखा सकते हैं। जैसे मैं गौरव सर से भी बात हुई, तो हम इसको ऐसे रिमोटली यूट्यूब पे ऐसे नहीं सीख सकते। आपको इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस ज़रूरी है, एब्सोल्युटली, बिकॉज अदरवाइज देयर कैन बी इंजरीज ऑल्सो वाइल लर्निंग। तो इस मॉडल के थ्रू इज इट हेल्पिंग यू कि स्केल करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, जब हमने रिसर्च करी, हमने, जैसे गौरव सर ने भी बोला, एक चीज़ टेक्निकली जानना और एक चीज़ जो टेक्निकली आप जानते हो उसको मासेस पे ले जाना, एक दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। आई कैन बी अ ग्रेट मैथमेटिशियन बट आई माइट नॉट बी अ गुड मैथ्स टीचर, बिकॉज एक अच्छे टीचर का होने के लिए आपको उसको क्या कहते हैं, ये आना चाहिए कि हम इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कैसे उसको बेसिकली हर एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग इंसान तक हम उसको सेम चीज़ कैसे समझा सकते हैं और वो सीख भी जाए, ये इम्पोर्टेंट है। सो करिकुलम और उसका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था, हम सब ने मिलकर काम किया उस पर। फिर हमने देखा कि अब ये चीज़ हमें आ गई, लेकिन मैं कैसे इंश्योर करूँगा कि आप कल इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं कि ये चीज़ आपको भी आए। तो हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले, गवर्नमेंट को प्रेजेंट करा, गवर्नमेंट को अच्छा लगा, सेक्टर स्किल काउंसिल को, NSDC को, उन्होंने ये सारे का सारा उसमें एम्बेड किया। और अब हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई नया इंस्ट्रक्टर आए उनके, उसको ये सारी चीज़ें आती हों, टेक्निकली भी
और साइकोलॉजिकली भी, और कैसे टीम को एंगेज करके रखना है, लोगों को कैसे एंगेज करके रखना है, वो सब कुछ आना बिकॉज चाहिए। आई रिमेम्बर मैं जब था तो वरुण सर होते थे या गौरव सर होते थे हमारी ट्रेनिंग के दौरान, तो ऐसा नहीं था कि हम गए और हम मूव्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स करवाते थे एंड ऑल दोज गेम्स वर रियली इंटरेस्टिंग एंड दैट कीप्स यू ऑक्यूपाइड कि इट नेवर बिकम्स बोरिंग, और मतलब उसके साथ मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है और मतलब मजा भी आ रहा है। जी, आप देखिए जिन गेम्स की आपने बात करी, वो गेम्स हम ऐसे ही ऑफ द फ्लाई नहीं कराते हैं। बिल्कुल, वो गेम्स भी हम बहुत सोच समझ के कराते हैं कि अगर हमें कल को जो टेक्निक करानी है या परसों जो टेक्निक करानी है, उसके लिए कौन कौन से मसल्स आपके एक्टिवेटेड होने चाहिए, उसके बेस पे हम वो गेम्स कराते हैं। साइंटिफिक थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस है। आपने बिल्कुल क्या कहते हैं कीवर्ड बोल दिया। तो जो बिकॉज इंगेजिंग रखना प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप छोटे बच्चे को भी करा रहे हो या बुजुर्ग को भी करा रहे हो, अगर वो इंगेजिंग नहीं होगा प्रोसेस तो समहाउ इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये हमारा डिस्कशन में अगर थोड़ा सा फन एलिमेंट नहीं होगा तो ये भी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बट हम अगर उसको इंटरेस्टिंग रखेंगे, लोगों को बताएंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आप इसको कैसे क्या कहते हैं अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और आप कैसे कॉन्फिडेंस बन सकते हैं, तो अच्छा रहता है। एंड आपने मेंशन किया कि यू आर ट्रेनिंग फोर्सेस आल्सो, दैट इंक्लूड्स डिफेंस फोर्सेस एज वेल एज पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड इवन पुलिस। तो अभी हाल फिलहाल में आई थिंक हाल फिलहाल में हमने दिल्ली पुलिस को ट्रेन किया। अच्छा, तो वहाँ क्या आई थिंक बिकॉज जो हमारी परसेप्शन है पुलिस की ट्रेनिंग की, स्पेशली बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो बहुत ही देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन ये परसेप्शन आर्मी वालों का हो सकता है पुलिस के लिए। एक सिविलियन का परसेप्शन डिफरेंट होता है। वो ये मान के चलते हैं कि पुलिस वाले बिल्कुल ट्रेंड हैं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की जो सिचुएशन है क्या कहते हैं सिविल लाइफ में, वो बिल्कुल अलग है। थ्रेट परसेप्शन अलग है, साइबर क्राइम है, आपका राइट्स हैं, आपका मॉब है, कुछ भी हो सकता है कहीं भी। आपने 26 जनवरी का केस देखा, आपने मुखर्जी नगर देखा, आपने पंजाब में भी काफी सारे केसेस देखे, यूपी में भी होते रहते हैं पुलिस के खिलाफ। पुलिस ही सेफ नहीं है, दैट्स ट्रू, पुलिस ही सेफ नहीं है। तो उस और जो हमने देखा वहाँ पे पुलिस में अच्छी ट्रेनिंग होती है, काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये जो नए थ्रेट्स आ रहे हैं इनको कैसे कंट्रोल करना है, अनआर्म्ड अगर आप हो, आप कैसे टैक्टिकली उनको सबको खुश करके कैसे एंगेज करके आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं, ये हमने वहाँ पे ट्रेनिंग दी है। तो अभी मतलब विल सी सम इम्प्रूवमेंट इन दोज एरियाज। एब्सोल्युटली। और मैं तो चाहूँगा कि आप जाएं, एक किसी जिसको हमने ट्रेन किया है, वहाँ पे महिला जवान भी थी। अच्छा, हमने महिला जवान को भी 60-70 महिला जवान हैं जिनको हमने अभी ट्रेन किया। आप उन्हें भी अपने पॉडकास्ट पे लिखा है, आपको पता चले कि कितना डिफरेंस आ जाता है कॉन्फिडेंस लेवल में। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारे लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम ये मानते हैं एक्सेलेंस इज अचीव्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट नेवर एंड्स। बिल्कुल, तो आपको यू हैव टू आउटडू योरसेल्फ। तो हम वो वहाँ से सीखते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, कुछ की पॉइंट्स बनते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं, अपने करिकुलम में चेंज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। दैट्स ग्रेट। यू स्पोक अबाउट के हम जैसे वुमेन कॉन्स्टेबल्स एंड वुमेन फोर्सेस को भी ट्रेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में जो वी वर स्पीकिंग अर्लियर ऑल्सो कि एक वुमेन को एज लाइबिलिटी देखा जाता है, तो उसके लिए हम क्या है मतलब एक्शन, देयर इज अ थॉट प्रोसेस दैट यू टीच? अगर टू बी वेरी डिस्क्रीट तो मैं लाइबिलिटी नहीं कहूँगा। नहीं, हम सोसाइटी ने मैं लाइबिलिटी नहीं कहूँगा। हम उनको अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, स्पेशली द मेल्स। ठीक है, तो हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है, ना वो वीक है, ना वो यूज करने वाली कोई चीज़ है, वो एट पार है। हमसे ऊपर नहीं है, हमसे नीचे नहीं है, एट पार है। ये उन्हें भी समझने की जरूरत है, ये हमें भी समझने की जरूरत है। सो वुमेन एम्पावरमेंट हमारा एक बहुत की एलिमेंट है स्ट्राइक का। हम लोग बार बार इस चीज़ पे फोकस करते हैं। इनफैक्ट आप अगर हमारा देखेंगे कि जिन जिन स्कूल्स में हमने किया है, तो उसमें से 80% स्कूल जो हैं वो ओनली गर्ल्स वाले हैं। अच्छा, हमारा फोकस उस साइड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई थिंक वो वनरेबल भी ज़्यादा है। हाँ, वनरेबल है, क्योंकि आप देखिए मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। एक आपने वुमेन, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी स्कीम्स, कैमरा लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, अंडर वुमेन एम्पावरमेंट, पिंक
बसेस चल रही हैं, Pink पिंक टॉयलेट्स बन रहे हैं। अब इनमें से काफ़ी जगह पे इसलिए कह रहे हैं कि ये क्राइम कम करेंगे, रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये क्राइम रिड्यूस नहीं कर रहे, ये क्राइम को ट्रैक कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्राइम हो गया तो हम कैमरा से देख लेंगे, हम क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि हम वुमेन, औरतों को ही इतना सक्षम बना देंगे कि उनके खिलाफ क्राइम ही ना हो, तो इन सब चीज़ों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्पेशली और मतलब अवॉइड कर सकते सिचुएशन, ये और अगर सिचुएशन सामने आ गई तो हम उससे निकल सकें। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको सारा का सारा गौरव सर ने समझा दिया कि हमारा टारगेट है 3 सेकंड के अंदर आप किसी भी सिचुएशन से निकल के, चाहे वो किडनैपिंग है, मोलेस्टेशन है, ग्रोपिंग है, रेप है, कोई भी एक्टिविटी है, आप उसको 3 सेकंड के अंदर आप कैसे निकल सकते हैं, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का। That's great. तो अभी सर अगर मैं जैसे अगर our listeners who are listening and young boys and girls who wants to join or wants to learn more about strike, तो उसके लिए क्या माध्यम रहेगा? देखिए, जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने भी सोचा था कि एकेडमीज खोलेंगे, सेंटर्स खोलेंगे अक्रॉस इंडिया। वो काफ़ी एक तो कैपिटल इंसेंटिव होते हैं, अब काफ़ी कैपिटल, प्लस उसमें इतनी रीच आउट नहीं हो पाती। सो हमने ये B2C मॉडल कहते हैं हम इसको हमने छोड़ के हमने B2B गए, बिजनेस टू बिजनेस, और हमने इसीलिए, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस फोर्स है, कॉरपोरेट्स हैं, स्कूल्स हैं, हमने उनको अप्रोच किया और हम वहाँ पे ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं। सो हमारा पहले हम उनको कवर करना चाहते हैं। तो बल्क आई थिंक कुछ मतलब यू गेट लॉट ऑफ पीपल एट सेम प्लेस सेम टाइम, प्लस साथ में हम अभी, क्योंकि हम ऐसा रन ऑफ द मिल जैसे फ्रेंचाइजी दे दी और चल रहा है, उस मॉडल में हम बिलीव नहीं करते। अगर हम कुछ काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, क्योंकि वो आपने बात की थी वुमेन एम्पावरमेंट वाली, और वो अभी तक मेरे दिमाग में चल रही है, तो कैसे छूट सकता है पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हैं इसमें, एक वुमेन को लेके, एक किड्स को लेके है, और ये हमारे एक्सपीरियंस से ही हमने सीखा है। जब हम और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हम चाहे वो एजुकेशन की बात करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कहते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। गवर्नमेंट भी कर रही है, लोगों का भी परसेप्शन चेंज हो गया है, अपने बच्चों लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं, बाहर भी भेज रहे हैं, बोर्डिंग में भी भेज रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट है, आपने उसको एजुकेट किया और जॉब के लिए रेडी कर दिया, ठीक है, दैट इज़ अ हाई एंड ऑफ से वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन हम उस लेवल पे नहीं रुकते। वो एक लड़की जब जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाती है, तो भी वो एक टैग के साथ जाती है, जिस टैग की आपने बात करी, हमने बात करी, वो एक फियर के साथ जाती है। जब वो जॉब मिल भी जाती है अगर उसे, तो वो अपने काम के अलावा उस टैग को हटाने की कोशिश करती है कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, या मैं क्या कहते हैं इन्फीरियर नहीं हूँ। वो प्रूव करने में लगी रहती है। तो उसका फोकस 2 जगह पे रहता है, काम पे और एक इस टैग को हटाने के लिए। हम ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में ही ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट है बच्चों का। जब हम बच्चों की बात करें, आपने भी स्कूलिंग करी है, हम भी स्कूल से आए हैं। बच्चा एक क्लास में बैठा होता है, लोग कहते हैं कम बोलता है, शाय है, बट आप भी, मैं तो अच्छी तरीके से बात को समझता हूँ कि वो एक्चुअल में शाय नहीं है। हमने रिसर्च में हमने ये देखा है कि वो शाय नहीं है, वो डरता है बोलने में कि बच्चे मजाक ना बनाए, टीचर कुछ ना कह दे। तो वो जो डर है, वो उस वजह से वो वहाँ से स्टार्ट होता है, और वो उसके फिर एटीट्यूड में घुस जाता है, एंड इट स्टेज विद हिम लाइफ लॉन्ग। विक्टिम मेंटेलिटी, विक्टिम कह लो, या इन्फ्योरिटी कह लो, ये सब चीज़ें उसका पार्ट है, एक मतलब शाइनेस भी है। सो हम वो सारी चीज़ें रिमूव करना चाहते हैं। इसलिए जब हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जिस बच्चे पे हम प्रिंसिपल से बात करते हैं, प्रिंसिपल से हमारा किस्मत कहो कि बहुत अच्छी रही है। वी मेट सो मेनी गुड पीपल इन आवर लाइफ, जैसे कि आप हमारा पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारी चीज़ें आगे तक लेके जा रहे हैं। सर, ये तो अवेयरनेस क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सोसाइटी में अगर हम पार्ट है सोसाइटी का, अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा। तो ये हम प्रिंसिपल से बात करते हैं, उनके इनपुट्स लेते हैं, टीचर्स से बात करते हैं, टीचर्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, और उसको देखते हैं कि कौन से बच्चे में ये सारी चीज़ें हैं, हम उसको फिर बिल्कुल फोरफ्रंट पे ले आते हैं। हमारे प्रोग्राम्स इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जब पहला ही लेवल ख़त्म होता है, तो वो सारा
शाइनेस, कॉम्प्लेक्स, ये जो वर्ड्स होते हैं ये उसके डिक्शनरी में से हम गायब करा देते हैं. दैट्स रियली ग्रेट. सो बेसिकली जो ओवरऑल आउटकम है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल कंडीशनिंग, इट इज़ अ लॉट टू डू विद मेंटल कंडीशनिंग. एब्सोल्युटली. की पॉइंट आपके पास वैसे की पॉइंट्स बहुत रहते हैं की वर्ड्स अच्छे रहते हैं आपके पास. साइकोलॉजिकल गेम है पूरा. हाँ, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल गेम है. फिजिकल तो हम देखते हुए आ रहे हैं, लोग आगे ईंट तोड़ रहे हैं, बिल्कुल काफी कुछ show तोड़ रहे off कर हैं. रहे हैं. हाँ हाँ, हम उस चीज में नहीं बिलीव करते. हमारी ट्रेनिंग रियल लाइफ सिनेरियोज के लिए है, और मेन ट्रेनिंग जो है वो साइकोलॉजिकल है. ओके. अगर बच्चा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है तो टेक्निक्स उसे कितनी भी आती हैं वो अपना निकल लेता है, वहाँ से बचा लेता है अपने आप को. ये एक पॉइंट है. लेकिन सिर्फ सर्वाइवल ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, मिशन. हमारा मिशन है एक कॉन्फिडेंट इंडियन, बच्चे से लेके वुमन से लेके लड़कियों से लेके बुजुर्ग तक, ये हमारा मिशन है. That's really great vision and mission. Thank you so much. I wish you all the very best. थैंक यू सो मच. एंड अभी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कहीं पे मुझे सीखना है तो? देखिए, ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास काफ़ी आ रही हैं. आई बिलोंग टू देहरादून, मतलब आई एम स्टेइंग इन देहरादून नाउ. ओके. हमारे पास देहरादून से काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आई. जब मैं वहाँ पे था, जिन जिन लोगों से मिला उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया. इसी तरीके से गौरव सर जैसे नोएडा रहते हैं, तो यहाँ पे तो जहाँ पे हम पर्सनली इन्वॉल्व होके ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ पे हम सेंटर्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. उनके लिए आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन हम इंस्टाग्राम पे हैं, आई स्ट्राइक ऑफिशियल हमारा क्या कहते हैं आईडी इंस्टाग्राम हैंडल आई स्ट्राइक ऑफिशियल इज द इंस्टाग्राम हैंडल एंड वेबसाइट इज istrike.co.in. ओके. आई स्ट्राइक. लोगो भी बड़ा जबरदस्त है कि सर, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? इसके थॉट प्रोसेस देखिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी कि लोग मिलते गए और टीम बनती गई, कारवां बनता गया. और इसमें सबसे बढ़िया बात ये थी कि अच्छे लोग मिलते गए. बिल्कुल. तो आज जैसे आप हमें मिले हैं, इसी तरीके से जिनका ये लोगो डिजाइंड है, एक हमारे दोस्ती हैं, हमदर्द बोलिए, तो जय कृष्ण काले, तो उनका ये डिजाइंड है. इसमें आप देखेंगे कि 2 लोग बाग बैठे हैं डिसिप्लिन फॉर्म में, सबसे ऊपर, नीचे वेलकम है, बेस्ड ऑन डैगर है. ये उन्हीं का डिजाइंड लोगो है. और हमारा भी और उनका भी, सभी का ये मानना है, कोई भी चीज़ आपको करनी है तो डिसिप्लिन नंबर 1 है. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. आई मीन मेरी पूरी ट्रेनिंग का अगर निचोड़ कुछ निकालना है, चाहे वो मिलिट्री हो या सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. वही तो मैंने गलत जगह बोल दिया. ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं. ये हमारा एक्चुअली दिस इज फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स, बिकॉज ये अवेयरनेस करनी जरूरी है. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एंडेवर, एंड टीम बढ़ती रहे और ऐसे ही कारवां भी बढ़ता रहे. थैंक यू. एनी लास्ट थॉट्स एंड एडवाइस दैट यू वांट टू गिव? देखिए, गौरव सर ने ये पॉइंट पहले ही टच कर दिया है. हमें ये जानना जरूरी है कि सिर्फ हमारे बच्चे वनरेबल नहीं हैं, हम भी वनरेबल हैं. बिल्कुल. हमें भी आनी चाहिए. और ये सिर्फ इसलिए नहीं आनी चाहिए कि हमें अपना बचाव करना है. ये एक साइकोलॉजिकल गेम है. हम अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हैं तो हमारी आवाज़ भी अलग आएगी और हमारी चाल भी अलग आएगी, और हमारे काम में भी नज़र आएगा. जब वो काम में नज़र आता है तो आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, फ्रस्ट्रेशन लेवल नीचे रहता है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ती है. बिल्कुल. और आपकी ज़िंदगी थोड़ा पॉजिटिव साइड रहती है. बिल्कुल. पॉजिटिविटी इज द आपकी खुद की और जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी. एब्सोल्युटली. दैट्स ग्रेट सर. I wish you all the very best. Thank you so much. Thank you for having me on this podcast. Thank you for taking time out and coming on Saturday evening. Especially आज तो बारिश भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है. ये मैं देहरादून से लेके आया हूँ. Thank you so much for taking time. My pleasure. My pleasure. जय हिंद.